और नीट मामले में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीबीआई ने एक ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है और सीबीआई अब उससे पूछताछ करने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि एसबीआई ब्रांच से नीट के जो पेपर है, नीट के पेपर को एसबीआई ब्रांच तक इसी ई रिक्शा से ले जाया गया था और उसी ई रिक्शा चालक को अब यहां पर हिरासत में लिया गया है। इसके पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब नीट पेपर लीक मामले में ई रिक्शा चालक से सीबीआई पूछताछ करेगी। ई रिक्शा से ही नीट का पेपर एसबीआई बैंक के ब्रांच तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद पेपर को सेंटर पर लाया गया था। सेंटर ओएसिस स्कूल, जहां से ये कहा जा रहा है कि वही वो जगह है जहां से पेपर लीक हुआ था, जहां प्रिंसिपल को भी सीबीआई ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की। और अब एक और बड़ी खबर इसी मामले से आ रही है, जहां सीबीआई ने एक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। इसी ई रिक्शे से पेपर को ले जाया गया था एसबीआई ब्रांच। उस सब के बीच में क्या हुआ था, अब सीबीआई ये पूरी डिटेल खंगाल रही है, क्योंकि ये पूरा केस सरकार के द्वारा अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, टेक ओवर कर लिया है सीबीआई ने। अलग अलग जाकर के पूछताछ की जा रही है। कल भी 2 टीमें सीबीआई की हजारीबाग पहुंची थी। और जतिन का रुख करते हैं हजारीबाग से। जतिन हमारे साथ जुड़े। जतिन, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं आप, और एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब रिक्शा चालक से भी पूछताछ की जाएगी, ई रिक्शा चालक से जिसके ई रिक्शा पर रखकर पेपर लेकर जाया गया था। क्या जानकारी है, कब से पूछताछ होगी? आज बिल्कुल देखिए, हजारीबाग के नूतन नगर इलाके का रहने वाला ये ई रिक्शा चालक है, जिसको हजारीबाग में ई रिक्शा को टोटो बोला जाता है। इसी ई रिक्शा के जरिए जो नीट के पेपर से वो कुरियर कंपनी से सीधा एसबीआई बैंक पहुंचे थे। हालांकि जब हम प्रिंसिपल से इससे पहले लगातार बात कर रहे थे, उन्होंने ये दावा किया कि कुरियर कंपनी से एसबीआई बैंक पहुंचने में ई रिक्शा को 2 घंटे का समय लगा। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सीबीआई भी खंगालना चाह रही थी, और यही कारण है कि उस ई रिक्शा चालक को डिटेन किया गया है। डिटेन करके आप मेरे पीछे ये गेस्ट हाउस देख रहे हैं, यहीं पर ही प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है, और इसी जगह पर सीबीआई अब उस ई रिक्शा चालक से भी सवाल जवाब यहां पर किया जा रहा है। क्योंकि ईओयू की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर जब आप नजर डालेंगे, उसमें ये मेंशन किया ईओयू ने कि जब वो इन्वेस्टिगेट करते हुए उस कुरियर कंपनी में पहुंचे थे, तो कुरियर कंपनी का ये कहना था कि उन्होंने रैंडम किसी ई रिक्शा चालक को सड़क पर जाते हुए रोका और ये बोला कि जो नीट के पेपर्स के 9 डब्बे हैं, इनको आप एसबीआई बैंक छोड़ाइए। तो कोई जानकारी उस वेंडर के पास, यानी कि कुरियर कंपनी का जो ऑफिस था, उसके पास भी नहीं थी। लेकिन अब जब 2 दिन से सीबीआई हजारीबाग में मौजूद है, उन्होंने उस ई रिक्शा चालक को ट्रेस किया। नूतन नगर का ही रहने वाला हजारीबाग का ये चालक है, जिससे अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही एक टीम अभी एसबीआई बैंक में मौजूद है, वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण तकरीबन 3 मई का है। 3 मई को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का ये पूरा प्रकरण है। कितने बजे ई रिक्शा चालक एसबीआई बैंक पहुंचा और कुरियर कंपनी से जो सीसीटीवी कैमरे डंप किए गए थे, उस फुटेज और ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अब आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो लगातार दावे कर रहे थे, उन दावों को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है, और सभी जो सवाल जवाब है उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा रहा है। जो प्रिंसिपल या ई रिक्शा चालक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में चीजें बोल रहे हैं, उसको सीबीआई की टीम तुरंत मौके पर जाकर वेरीफाई कर रही है, ताकि डिटेल रिपोर्ट आपके पास उस गेस्ट हाउस के बाहर बिल्कुल मौजूद है जतिन, जहां पर ई रिक्शा चालक और प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है।